वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड, यानी कि सबसे पहले हमें फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद उसमें हम डिवाइड करेंगे और एज डायरेक्टेड हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो दिए गए पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन जो है तो उसको हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं। यदि आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको फैक्टर का भी विशेष ध्यान रखना है कि किस फॉर्मूले मतलब कि इसको फैक्टर कैसे करना है। तो मैंने फैक्टर वाले जो वीडियो है मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि दिए गए पॉलिनोमियल वाले जो क्वेश्चन होते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो क्वेश्चन होते हैं उसका फैक्टर हम किस तरीके से करते हैं। तो मैंने आपको फार्मूले बेस्ड के आधार पे बताया और बिना फार्मूले बेस के आधार पे बताया कि कुछ ऐसे होते हैं फैक्टर जो फार्मूले बेस के आधार पे लगते हैं और कुछ ऐसे फैक्टर निकलते हैं बिना फार्मूले बेस पे। तो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन है, ये जो फैक्टर है ये बिना फार्मूले बेस पे भी फैक्टर निकलते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइडेड बाई y प्लस 5 दिया है। ये दिया हुआ है, आपको ये सवाल दिया है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब आपको डिवाइड करना है तो इसको हम फैक्टर मेथड से डिवाइड कर सकते हैं या हम डिवीजन मेथड से भी डिवाइड कर सकते हैं। दो मेथड से इसको डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो है फैक्टर मेथड से करना है तो इसे फैक्टर मेथड से ही डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में होता है तो ये जो सी वाला ये वाला जो नंबर होता है इस वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का, इसमें वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 1 है और ये 10 है। इन 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 आया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आना चाहिए 10 और 7y की जगह पे ऐसा नंबर फिट करना है जिससे कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए और ऐड करने पे 7 आ जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखना है 7y, ये मैंने पहले भी बताया था। अब मुझे कैसे पता चला कि ये प्लस करना है कि माइनस करना है। जब यहाँ पे c की वैल्यू ऐसे समझिए, ये एक इसका जनरल रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में अगर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि a इंटू सी की वैल्यू आपको पहले पता कर लेनी है। अगर आप इसे पता कर लेंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए हो गया और इसमें सी हो गया। अगर यहाँ पे प्लस है तो समझ जाइए आपको नंबर्स का जो फैक्टर करना है प्लस के आधार पे लेना है। लेकिन जैसे ही अगर सी की वैल्यू निगेटिव होगी, यदि सी की वैल्यू निगेटिव होगी तो फैक्टर्स आपका माइनस के आधार पे होगा। तो ये विशेष ध्यान रखना है। तो यानी कि बी एक्स की जगह पे बी, यानी कि ओनली बी, एक्स का कोफिशिएंट नहीं, एक्स का कोफिशिएंट बी है, बी की जो वैल्यू ऐसी निकलनी चाहिए कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई का जो प्रोडक्ट है वो नंबर्स फिट ऐसा फिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे ए इंटू सी के इक्वल आना चाहिए और ऐड करने पे बी के इक्वल आना चाहिए। माइनस अगर है तो मल्टीप्लाई करने पे ए इंटू सी के इक्वल आना चाहिए और बी की वैल्यू डिफरेंस करने पे आना चाहिए। तो जब सी की वैल्यू निगेटिव के फॉर्म में होगा तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, प्लस के फॉर्म में। इसलिए हम यहाँ पे नंबर को फिट करेंगे, दो पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर प्लस, तो मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए, तो 5 प्लस 2 इंटू वाई प्लस 10 y प्लस 5, इस तरीके से आपको करना है। देखिए 5 टू जा 10 और इंटू वाई, तो मल्टीप्लाई करने पे आपका 10 आ रहा है और ऐड करने पे कितना आ रहा है 5 प्लस 2 7y, यानी कि 7y की जगह पे इस तरीके से हम 7 को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि नंबर्स के मतलब इस 7y को ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में कर दिया, यानी कि नंबर वही रहा, बस इसका रूप बदल गया, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, वाई स्क्वायर ब्रैकेट तोड़ देते हैं तो 5y प्लस 2y प्लस 10 अपॉन 5 प्लस 5। तो ये चीज़ आपको ध्यान
इसको बस समझाने के लिए मैंने किया था। ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि फैक्टर वाले सवाल निकालने के लिए ये चीज़ आपको तरीका पता होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे जोड़ा लेकर करना है, ये वाला जोड़ा ले लेंगे। इसमें से y, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, सबसे पहले ये देखना है कि कॉमन टर्म्स क्या है। दोनों में कॉमन टर्म्स है y, तो बचेगा क्या, y प्लस 5। कॉमन का टर्म्स का मतलब समझ लीजिए, क्योंकि अगर हम किसी टर्म्स में कॉमन ले रहे हैं तो आपको डिवाइड करने का मतलब है, यानी कि आप उसमें डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे इन दोनों में क्या है, इसमें 2 कॉमन है, तो y प्लस 5 आ जाएगा। ये ध्यान रखना है, जो टर्म्स इधर आ रहा होगा वही टर्म्स इधर भी आना चाहिए, क्योंकि दोनों में अगर यही टर्म्स आएगा तभी आपका होल कॉमन निकलेगा। तो ये हो गया y प्लस 5, ये आया। तो इस तरीके से हम ऊपर वाला टर्म्स इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसमें y प्लस 5 कॉमन है, पूरे में y प्लस 5 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, y प्लस 2 बचेगा। तो ये y प्लस 2 बचा अपॉन y प्लस 5 बचा। तो ये देखिए, ये इधर से कैंसिल हो गया, आपके पास बचा y प्लस 2। आपका फाइनल आंसर ये आया डिवाइड बेस पे, तो y प्लस 2 आ गया। अब इसी तरीके से सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम यहाँ पे ये कर लेते हैं, सबसे पहले ऊपर वाले टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट वैल्यू हम रख देते हैं, सबसे आसान रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइडेड बाई m प्लस 2 दिया है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 की वैल्यू, इसकी वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं, जिससे कि आसानी रहेगी। सेकेंड वाला क्वेश्चन है, एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं डायरेक्ट। देखिए, मल्टीप्लाई करने पे 32 आना चाहिए और माइनस करने पे आपका 14 आना चाहिए। तो कैसे आएगा, देखिए 16 माइनस 2 कर देंगे, तो 16 माइनस 2 करेंगे तभी अपने आप 32 हो जाएगा। 16 टू जा 32, माइनस करने पे 14 आ रहा है। तो एम स्क्वायर माइनस 16 m माइनस 2m। यहाँ पे देखिए, ब्रैकेट जब ब्रेक होता है, यहाँ पे माइनस है, तो ब्रैकेट जब ब्रेक होगा साथ में माइनस से मल्टीप्लाई भी होगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस। ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका ये जो क्वेश्चन है गलत हो जाएगा। अब इसमें इन दोनों में m कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, m माइनस 16 आएगा। इसमें क्या है, 2 कॉमन ले लेंगे तो m माइनस 16 आ जाएगा। डिवाइडेड बाई अभी डिवाइड नहीं करना है, इन दोनों में पहले कॉमन ले लेते हैं। m माइनस 16 m प्लस 2 आ गया। अब आपका मेन क्वेश्चन आपका ये है, मेन क्वेश्चन आपका ये है, तो सिर्फ इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए, m माइनस 16 m प्लस 2 डिवाइडेड बाई m प्लस 2। ये से कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, m माइनस 16 बचा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पहले आप ऊपर वाले न्यूमरेटर वाले टर्म्स को सॉल्व कर ले, फिर उसके बाद वैल्यू पुट करके डिवाइड कर दीजिए डायरेक्ट, या आप साथ में लेकर भी जा चल सकते हैं आसानी से। जो जैसा तरीका आपको समझ में आए वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 डिवाइडेड p माइनस 1 दिया हुआ है, p माइनस 1। तो यहाँ पे भी विशेष ध्यान रखना है, 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 ये दिया हुआ है। अब आपको मल्टीप्लाई करने पे 20 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना होता है, 100। मल्टीप्लाई करने पे 100 आना चाहिए और प्लस करने पे 25 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे, तो अगर हम 20 प्लस 5 लिखते हैं तो बात वही हो जाएगी, कुल मिलाकर 100 तो आएगा ही मल्टीप्लाई करने पे, साथ में ऐड करने पे भी वही आएगा, 25 आएगा। तो इसमें 5p स्क्वायर
और साथ में माइनस मल्टीप्लाई 20p माइनस 5p प्लस 20। इसमें 5p कॉमन ले लेते हैं, p माइनस 4 बचेगा। इसमें 1 कॉमन लेंगे। देखिए जिसमें कोई काम है, देखिए इसमें भी 5 कॉमन है तो ले लेते हैं, तो क्या बचेगा p माइनस 4 आ जाएगा, ये आया। अब इसमें p माइनस, पूरे में p माइनस 4 कॉमन है तो इसको ले लेंगे। आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 5p माइनस 5, ये बचा। अब यहाँ पे देखिए, अब आपका देख रहा है कि ये आया नहीं, लेकिन आप 5 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो p माइनस 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका टर्म्स आ गया। तो दिए गए टर्म्स में वैल्यू आपकी ये मिल गई। अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो p माइनस 1 डिवाइड कर देंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, p माइनस 4, और ये 5 इंटू पी माइनस 4 आपका वैल्यू आ जाएगी। तो कुल मिला के जो वैल्यू इस ऊपर वाले की थी, ये वैल्यू निकल रही है, तो हमने उसी जगह पे, यहाँ पे इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दिया, आपका आंसर आ गया। ये एक तरीका है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आसानी से आप सवाल लगा सकते हैं। यहाँ पे ये वाला देखते हैं, 4yz, 4yz है, जेड स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 है, डिवाइडेड 2y जेड प्लस 8 है। देखिए यहाँ पे 2y ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2z आ जाएगा, 2z तो हो गया, जेड स्क्वायर 6z माइनस 16 माइनस 16, तो ये हो गया z प्लस 8। फैक्टर निकाल लेते हैं आसानी से, जेड स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16, तो इसका फैक्टर निकालते हैं। मल्टीप्लाई करने पे 16 आना चाहिए और माइनस करने पे 6 आना चाहिए। कैसे आएगा देखिए, 8 माइनस 2 जेड माइनस 16, ये आया। अब जेड स्क्वायर 8z माइनस 2z माइनस 16, अब इसमें z कॉमन लेंगे तो z प्लस 8 आ जाएगा, और इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो ये भी z प्लस 8 आ जाएगा। अब इसमें z प्लस 8 कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचा, z माइनस 2 आ गया। तो कुल मिला के इसकी वैल्यू ये आ रही है इस तरीके से। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू जेड, जेड माइनस 8, नहीं z प्लस 8 है, z प्लस 8 है और z माइनस 2 है। नीचे क्या आ रहा है, z प्लस 8 आ रहा है, नीचे z प्लस 8 है, बाकी कैंसिल हो गए, तो ये z प्लस 8 कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा, ये बचा 2z इंटू जेड माइनस 2 आएगा। ये आपका आंसर आ रहा है। इस तरीके से सिंप्लीफाई कर देना है। अब बचा के आपका यहाँ पे 5th क्वेश्चन देखना है, 5pq p स्क्वायर q स्क्वायर 2p p प्लस q आ रहा है। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे p से p पहले कैंसिल कर देते हैं, आपके पास 5q/2 बचा। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, पहले ब्रैकेट में p माइनस q, दूसरे ब्रैकेट में p प्लस q हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, और ये कैंसिल हो गया। इसमें बचा 5q p माइनस q अपॉन 2, ये इसका फाइनल आंसर आएगा इस तरीके से। तो क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, और उसी के आधार पर सॉल्व कर दीजिए। अब इसी तरह से 12 ये वाला देखते हैं, 6 नंबर, 12xy 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर अपॉन 4xy
3x प्लस 4y। यहाँ पे देखिए पहले से इसको कैंसिल कर देते, 3 आ गया, 4 3 जा 12, एक्स वाई पहले से कैंसिल हो गया 3। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बन रहा है, तो पहले फॉर्मूला बना देते 3x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं जिसमें आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, तो बिना फॉर्मूला बनाए आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला बन रहा है, पहले ब्रैकेट में 3x माइनस 4y होगा, दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 4y होगा अपॉन 3x प्लस 4y। देखिए ये कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा 3 इंटू 3x माइनस 4y बच जाएगा। यही इसका आंसर आएगा। कुल मिला के इस तरह से सॉल्व होगा। अब लास्ट बचा है, अब देखिए इसमें करना क्या है। सबसे पहले देखिए इसमें ये दिया हुआ है 39y क्यूब है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 39y क्यूब और 50y स्क्वायर माइनस 98 डिवाइडेड बाई 26y स्क्वायर और 5y प्लस 7 दिया हुआ है। तो देखिए हम इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही हम 2 कॉमन लेंगे तो ये 25y स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा 49 डिवाइड करने पे, ये आपका 26 हो गया y स्क्वायर और 5y प्लस 7 ये दिया है। अब इसे हम काट भी सकते हैं, लेकिन अभी इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 13 3 जा 39 और 13 2 जा 26 और 2 से ये 2 कैंसिल, y स्क्वायर से ये y यानी कि एक 1 पावर बची। तो यहाँ पे लिखिए y इंटू, अब यहाँ पे देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5y का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये आपका बचा 5y प्लस 7। देखिए दिखने में लग रहा था कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो ये आसानी से आपको इजी लगने लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y की पावर 1 बची थी इसलिए y लिखा, बाकी सब कैंसिल हो गया है। y फॉर्मूला लगाते a स्क्वायर माइनस b का फॉर्मूला 5y माइनस 7 और दूसरे ब्रैकेट में 5y प्लस 7। अब ये 5y प्लस 7 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या y इंटू 5y माइनस 7। तो कुल मिलाकर ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। इस तरीके से ये आंसर है, इस तरीके से ये आंसर आ रहा है। तो आज क्वेश्चन ये जो है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड, ये बहुत ही आसान लेवल में एक क्वेश्चन है। अगर आप फॉर्मूले आपको पता है तो इन सवालों को बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। और 3 फॉर्मूले बेसिक याद रखना है और साथ में एक्सपोनेंशियल वाले जो फॉर्मूले वो आपको याद करने हैं। मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप जितना मैथ लगाते जाएंगे उतने ही आपको प्रैक्टिस आपकी अच्छी बनती जाएगी। तो आप सवाल आपका जो भी कॉम्प्लिकेटेड से सवाल जो होंगे वो बड़ी आसानी से आपके लग जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।